औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो 292 से स्टार्ट हो रहा है। टॉपिक का नेम है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, कि वो कौन कौन आज हमने वो फैक्टर्स पढ़ने हैं जो ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस को स्लो डाउन और फास्ट करते हैं। ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस इंपॉर्टेंट क्यों है? ट्रांसपायरेशन जो है, जब पानी प्लांट के अंदर पानी की एक्सेस अमाउंट हो जाती है, वाटर एक्सेस अमाउंट में होता है, तो वाटर को फिर अपनी बॉडी से ट्रांसपायरेशन के ज़रिए रिमूव करता है। अब अगर ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस बहुत ज़्यादा हो जाए तो जो हर्बेशियस प्लांट्स हैं, जो छोटी झाड़ीनुमा प्लांट्स होते हैं जिनके स्टेम सॉफ्ट होते हैं, अगर उनके अंदर ट्रांसपिरेशन का रेट ज़्यादा हो जाए तो उनके अंदर विल्टिंग कॉज होती है, उनके लीव्स जो है वो मुरझा जाते हैं। तो इसीलिए ट्रांसपिरेशन के रेट को एक लिमिट के अंदर रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हम कुछ फैक्टर्स डिस्कस कर रहे हैं जो ट्रांसपिरेशन के रेट को इफेक्ट करते हैं, उसको स्लो डाउन या फास्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है लाइट। दिन टाइम में जब लाइट जो है वो बहुत ज़्यादा होती है तो पोटाशियम आयंस एक्टिवली गार्ड सेल्स के अंदर एंटर हो रहे होते हैं। जैसे पोटाशियम आयन गार्ड सेल्स के अंदर एंटर होते हैं, वाटर भी इन पोटाशियम आयंस को फॉलो करता है, गार्ड सेल्स के अंदर एंटर हो जाता है। गार्ड सेल्स जब वो टर्जिड हो जाते हैं, जैसे स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। ठीक है, तो लाइट ज़्यादा होने से स्टोमेटा ज़्यादा ओपन होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टेम्परेचर। जिस तरह टेम्परेचर ज़्यादा होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होने से जो इर्द गिर्द की ह्यूमिडिटी है वो कम हो जाती है। बेसिकली जैसे टेम्परेचर हाई होता जाता है, टेम्परेचर क्या करता है, जो प्लांट की इर्द गिर्द की ह्यूमिडिटी है, जो नमी होती है, उसको कम कर देता है। अब इस ह्यूमिडिटी को नॉर्मल करने के लिए प्लांट जो एवेपोरेशन करता है और पानी को अपने अंदर से बाहर इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज़ करता है। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जाता है वैसे वैसे ट्रांसपिरेशन का रेट भी इंक्रीज़ हो जाता है। हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है, हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस इंक्रीज़ हो जाता है। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होता है, ठीक है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होता है, तो फ़ौरन से आपके जो एब्सिसिक हार्मोन, एब्सिसिक एसिडिक हार्मोन है वो रिलीज़ होता है। वो गार्ड सेल्स के अंदर पोटाशियम को एंटर नहीं होने देता। जब पोटाशियम गार्ड सेल्स के अंदर एंटर नहीं होती, इसका मतलब वाटर भी गार्ड सेल्स के अंदर नहीं होता। ठीक है, और गार्ड सेल्स जो फ्लैसिड होना शुरू हो जाते हैं, और जैसे ही गार्ड सेल्स पिचकना शुरू हो जाएंगे, स्टोमेटा जो है वो बंद हो जाएगा। ये जो मैकेनिज़्म है एब्सिसिक एसिड हार्मोन का रिलीज़ होना और पोटाशियम आयन को अंदर होने से बचाना, अंदर जाने से स्टॉप करवाना, ये तमाम का तमाम क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर टेम्परेचर ज़्यादा हाई होता रहा, स्टोमेटा ओपन होते रहे, तो ये पानी प्लांट के अंदर जो वाटर लेवल है उसको बहुत ज़्यादा डाउन कर देगा, जिससे प्लांट के अंदर विल्टिंग हो सकती है, मुरझा सकता है प्लांट, और प्लांट अल्टीमेटली मर भी सकता है, डाई भी हो सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन। दिन के टाइम जब फोटोसिंथेसिस का अमल हो रहा होता है तो प्लांट सेल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन लो हो रही होती है। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड, फोटोसिंथेसिस में जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो सारी की सारी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में इस्तेमाल हो रही होती है। तो कम कार्बन डाइऑक्साइड जब वो सराउंडिंग सेल्स में मौजूद होती है। ठीक है, तो ये जो कम कार्बन डाइऑक्साइड है पोटाशियम आयंस को गार्ड सेल्स के अंदर एंटर करता है। जैसे गार्ड सेल्स जो वो अंदर एंटर होते हैं, वाटर भी उसको फॉलो करता है और स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। लेकिन नाइट में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तो हो नहीं ना रहा होता, तो रिस्पायरेशन हो रही होती है। अब रिस्पायरेशन के रिजल्ट में जब रिस्पायरेशन हो रही है तो प्लांट क्या करता है, ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर रहा होता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल प्लांट सेल्स के अंदर वैसे राइज अप होता है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर इस्तेमाल ही नहीं हो रही, जब फोटोसिंथेसिस ही नहीं हो रहा तो कार्बन डाइऑक्साइड वैसे की वैसी प्लांट सेल्स के अंदर पड़ी रहती है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल जो हाई होना है, ये बेसिकली क्या करता है, पोटाशियम आयंस को गार्ड सेल्स के अंदर जाने से रोक देता है, जिसकी वजह से वाटर भी अंदर एंटर नहीं होता और गार्ड सेल्स जब फ्लैसिड होना शुरू हो जाते हैं, स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाते हैं और ट्रांसपायरेशन स्टॉप हो जाती है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास फैक्टर है ह्यूमिडिटी एंड वेपर प्रेशर। ह्यूमिडिटी कहते हैं नमी को, वेपर प्रेशर मीन वेपर्स का ज़्यादा बनना, ताप का ज़्यादा होना। जब हमारे पास हवा जो है वो खुश्क होती है, मीन्स उसके अंदर नमी नहीं होती, तो प्लांट्स के जो म्यूजोफिल सेल्स है उसके अंदर जो एयर स्पेसिस मौजूद हैं, जो इर्द गिर्द के सेल्स हैं, वहाँ से पानी जो है वो मुसलसल ट्रांसपायर हो रहा होता है, मुसलसल बाहर इन्वायरमेंट के अंदर निकल रहा होता है। ठीक है, इसका मकसद क्या होता है कि इर्द गिर्द की ह्यूमिडिटी को मेंटेन किया जा सके, इर्द गिर्द के अंदर नमी जो है वो उसको बरकरार रखा जाए। लेकिन जैसे ही ह्यूमिडिटी एयर के अंदर ज़्यादा हो जाती है, नमी बरकरार हो जाती है, नमी ज़्यादा हो जाती है, तो डिफ्यूजन का जो रेट है, ये जो ट्रांसपिरेशन का रेट है, ये रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, पानी जो है फिर मज़ीद जो है वो बाहर नहीं निकलता, क्योंकि अब प्लांट को ज़रूरत नहीं है अपने इर्द गिर्द इन्वायरमेंट ह्यूमिड करने की, अब ऑलरेडी इन्वायरमेंट के अंदर ह्यूमिडिटी मौजूद है। नेक्स्ट है विंड। एयर जैसे से मूव करती जाती है, जैसे हरकत करती है, उसको हम विंड बोलते हैं। अगर एयर अगर तेज़ मूव कर रही है तो वो फास्ट विंड होती है, अगर स्लो मूव कर रही है तो वो स्लो विंड होती है। अब बेसिकली होता क्या है,
अगर हवा बहुत तेज़ चल रही है तो प्लांट की सरफेस पे या उसकी मीज़ोफिल सेल्स की या उसकी सराउंडिंग्स में या एयर स्पेसिस के अंदर जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में टकरा रहे होते हैं। इनकी आपस में टकराने की वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और जितनी काइनेटिक एनर्जी इनकी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एवेपोरेट होते जाएंगे। ठीक है, तो वाटर जैसे अब विंड तेज़ है ट्रांसपायरेशन रेट भी तेज़ है, लेकिन अगर विंड जो है एयर जो है वो बहुत ज़्यादा स्टिल है, चल ही नहीं रही या बहुत ज़्यादा स्लो चल रही है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स की जो डिफ्यूजन है वो भी बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो जाएगी और ट्रांसपायरेशन का रेट भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ सॉइल वाटर। अगर सॉइल के अंदर पानी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, इसका मतलब पानी की अब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रही है, रूट्स अपटेक वाटर ज़्यादा कर रही हैं और लीव्स तक वाटर ज़्यादा भेज रहे हैं, फोटोसिंथेसिस का अमल कैरी ऑन है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा लीव्स के अंदर पानी जाएगा, लीव्स उतनी तेज़ी से ट्रांसपायरेशन का रेट करेंगे ताकि उनके सेल्स जो है वो ट्रिजिडिटी की वजह से ब्रस्ट ना हो जाए। लेकिन अगर सॉइल के अंदर पानी बहुत ज़्यादा लिमिटेड क्वांटिटी में है, ठीक है, तो उनकी एब्जॉर्प्शन, इसका मतलब है रूट्स के थ्रू वाटर की एब्जॉर्प्शन कम हो रही है। जब एब्जॉर्प्शन कम हो रही है, वाटर लीव्स के अंदर कम पहुंच रहा है। जब लीव्स के अंदर कम पहुंच रहा है, इसका मतलब है कि अपनी इस कमी को पूरा करने के लिए प्लांट अब क्या ट्राई करेगा कि जितना वाटर एब्जॉर्ब कर लिया उसको प्रिजर्व किया जाए, उसको ट्रांसपायर ना किया जाए। तो इस वजह से ट्रांसपायरेशन का रेट जो है वो प्लांट रिड्यूस कर देता है, स्टोमेटा को क्लोज कर देता है, ताकि जो थोड़ा बहुत पानी इसने एब्जॉर्ब किया है सिर्फ उसी से जो है वो अपनी फोटोसिंथेसिस कैरी ऑन कर सके, अपने फंक्शन चला सके, ताकि प्लांट के अंदर विल्टिंग ना हो और अल्टीमेटली उसकी डेथ ना हो जाए। तो यहाँ तक आपने याद करने हैं। उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। जिस चीज़ की समझ ना आए आप कमेंट में पूछ सकते हैं या मैसेज के ज़रिए पूछ सकते हैं। फ़ी अमान अल्लाह।